मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे ऋतुराज द्वारा रचित रचना कन्यादान। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये जो पंक्तियां हैं ये एक माँ के दुख को बयां करती हैं। जब एक माँ की बच्ची बेटी बड़ी हो जाती है और उसको अपनी बेटी को खुद से अलग करना पड़ता है, उसका ब्याह करना पड़ता है, उसकी शादी करनी पड़ती है, उस समय एक माँ का दर्द क्या होता है, इसमें ऋतुराज जी ने हमें बताया है कि उस समय एक माँ का जो दर्द होता है वो वास्तविक होता है, दिखावे का दुख नहीं होता। एक माँ जब अपनी बेटी की शादी करती है तो उस समय जब उसकी विदाई हो रही होती है, उसका वो जो दुख होता है वो सच में वास्तविक होता है, प्रमाणिक होता है। और जैसे उसे उस समय ऐसे लगता है कि वो अपने जीवन की अंतिम पूंजी ही दे रही हो, दान में दे रही हो। अपनी बेटी को विदा करते समय उसको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन भर की जो मेरी कमाई थी वो मुझसे दूर जा रही है, उसकी अंतिम पूंजी ही उससे दूर जा रही है। इसीलिए कवि कहता है कि बेटी को विदा करते समय एक माँ का जो उस समय का दुख होता है वो प्रमाणिक होता है, वास्तविक होता है, दिखावे का दुख नहीं होता। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। इसमें एक माँ का हृदय खुद ये सोच रहा है कि भी अभी मेरी बेटी भोली भाली है, बिल्कुल सीधी सादी है, अभी तो इतनी चतुर चालाक भी नहीं हुई है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। एक माँ ये सोच रही है कि मेरी बेटी को सुखों का आभास तो पता है कि आखिर सुख क्या होते हैं, कि शादी के बाद जो मौज मस्ती होती है, जो थोड़ा बहुत सुख का एक कल्पना होती है, उसका आभास तो है, एहसास है उसे, लेकिन उसे अभी दुख बाँचना नहीं आता। यानी उसको जो उसके जीवन में ससुराल पक्ष की तरफ से जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं उस दुख के बारे में उसे कुछ नहीं पता, उसे दुख बाँचना नहीं आता, अभी नहीं समझ सकती कि दुख होता क्या है। अभी तक तो मेरी बेटी सुखों में पली बड़ी है, वो सुख का ही एहसास जानती है, दुख तो उसके जीवन से कोसों दूर है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह कुछ हद तक तो जानती है कि आखिर शादी का मतलब होता क्या है, लेकिन फिर भी वह सिर्फ तुकों और लय की से बंदी जो काव्य पंक्तियाँ होती हैं ना, उन्हें ही पढ़ना जानती है। तुक और लयबद्ध मतलब जो बहुत ही सुंदर ढंग से एक कवि ने कविता लिखी होती है कि उसका लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो तुक बनता जाता है, तो और लय में दी होती हैं। तो वो ये कहना चाहती है इन पंक्तियों के माध्यम से कि मेरी बेटी सिर्फ अभी उन्हीं पंक्तियों को पढ़ सकती है जो तुक और लयबद्ध है। कहने का क्या भाव है कि अभी उसको सिर्फ इतना पता है कि शादी के बाद इंसान को सुख गहने वगैरह ही मिल सकते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इस पर उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि कभी तुम अब पानी में झांक कर यानी आईने के सामने खड़े होकर तुम कभी अपनी सूरत देख कर खुद पर ही रीझने मत लग जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ एक माँ अपनी बेटी को समझाना चाहती है कि आग जो होती है उस पर रोटियां बनती हैं, जलने के लिए नहीं। मतलब अगर तुम्हारा कोई शोषण कर रहा है तो तुम उस बात को जल्दी से समझ जाना, ना कि तुम अपने ऊपर ही रिझती रहना। किसी ने तेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी कि तुम सुंदर हो, सुशील हो, तो तुम उनके झांसे में मत आना, क्योंकि आग जो होती हैं रोटियां सेकने के लिए होती हैं, खुद जलने के लिए नहीं। किसी के शोषण का शिकार मत हो जाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का,
वो कह रही हैं, जो तुम्हें वहाँ पर ससुराल पक्ष की तरफ से जो नए नए वस्त्र और आभूषण गहने पहनाए जाएंगे ना, कभी उनको देख के तुम इतनी भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि ये जो वस्त्र और आभूषण होते हैं वो स्त्री जीवन के लिए बंधन होते हैं। वो इसी के उसमें बनी रह जाती है, भ्रम में पड़ी रह जाती है और अपना सामने वाले की चतुराई को समझ नहीं सकती। इसीलिए माँ समझा रही है कि तुम अपने चेहरे पर मत रीझते रहना, लोगों की असलियत क्या है उसको समझने की कोशिश करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ समझा रही है कि बेटा तू एक बेटी है, लड़की है, लेकिन अंदर से तेरी ये मन की जो भाव हैं, तुम्हारी ये मन में कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। मन से तुम सरल और सादगी से भरा जीवन जियो, लेकिन किसी के सामने खुद को कमज़ोर मत दिखाई देना कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकें। तुम उन हर परिस्थिति को समझने की समझ रखना। लड़की होना, शर्म, आँखों में शर्म होनी चाहिए, लेकिन लड़की जैसी यानी कि इतनी सिंपल साधारण बेवकूफ़ भी मत बने रहना कि कोई तुम्हारा शोषण करता रहे और तुम्हें पता भी ना चले। ऋतुराज की ये पोएम एक बेटी के लिए है, जो और माँ अपनी बेटी को विदाई के समय जो सीख देती है, उन्हीं पंक्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक बेटी, लड़की तो बेशक लड़की हो, लड़की के सभी गुण उसमें होने चाहिए, लेकिन उसे अपनी दुर्बलता उजागर नहीं करनी चाहिए।